हो गया। चलो बच्चे देखो, ये क्लास 9th का केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री है। ये चैप्टर कितना है जी? 4th है। और इसमें चैप्टर 4th में क्या है? प्राकृतिक संसाधन। क्या है जी? प्राकृतिक संसाधन। चलो पहला वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। पहला में जो है क्या है, हम पढ़ा चुके हैं प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हो गया है। आगे हमको पढ़ना क्या है? वायु। क्या पढ़ना है जी? वायु की उपयोगिता। वायु पढ़ा चुके हैं। चलो देखते हैं हम वायु की उपयोगिता। आखिर वायु की उपयोगिता यानी वायु का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग, वायु का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हमारे जीवन में वायु का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में आज हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। चलो देखते हैं। पहला नंबर, वायु का उपयोग जो है क्या चीज़ के लिए? श्वसन के लिए। क्या चीज़ के लिए? श्वसन। यानी कि हम जो श्वसन लेते हैं, यानी श्वास जो लेते हैं और जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में देखते हैं। चलो टॉपिक वाइज देखते हैं। श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। देखो, जब श्वसन यानी जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करते हैं। क्या करते हैं? त्याग करते हैं। मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 250 से 265 kg वायु की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि श्वसन हम लेते हैं, श्वसन के समय वायु में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है ना। ये क्या है? वायु की इसलिए हम लोग का क्या पड़ता है? उपयोग पड़ता है जीवन जीने के लिए। क्या चीज़ के? श्वास। यानी कि ऑक्सीजन अगर नहीं होती पृथ्वी पे तो क्या होता है? जीवन असंभव होता है ना। इसलिए जितने भी ग्रह है, सभी ग्रह में सबसे ज़्यादा जीवन जो है, जीवनदायी ग्रह क्या है? ग्रह है तो पृथ्वी है। क्या है जी? पृथ्वी है। और पृथ्वी पे क्या जीवन वास करती है? किसके कारण? वायु के कारण। अगर वायु नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। तो हम श्वसन जो क्रिया होती है, जो हम श्वास लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो रोज़ प्रतिदिन, सुनो, रोज़ प्रतिदिन जो है एक मनुष्य को क्या होता है? 250 से 265 kg वायु की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो मेरा जीवन संभव नहीं था। और ऑक्सीजन के कारण क्या होती है? हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है जी? ऊर्जा प्राप्ति होती है। और ऊर्जा और ऑक्सीजन के द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है, इसलिए क्या है? आवश्यक है। समझ में आ गया। और जीवन का संबंध क्या है? वायु से। क्या संबंध है? वायु से। अगर जब तक वायु है, जब तक हम सांस ले रहे हैं, तब तक क्या है? जीवन है। अगर मेरे पास अगर श्वास नहीं ले, श्वास बंद हो जाए यानी ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या हो जाएगी? जीवन समाप्त हो जाएगी ना। तो जीवन का अर्थ क्या चीज़ से संबंध है? वायु से। क्या से संबंध है? वायु से। चलो आगे देखते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा उपयोग क्या है? पौधे के लिए, यानी पौधे के भोजन के लिए। यानी कि पौधे के लिए भी क्या है? वायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु चाहिए, है ना। अब वो भी क्या? पौधे तो सजीव है ना जी, वो भी अपना भोजन बनाती है ना, तो उसको भी क्या चाहिए? वायु चाहिए। देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। यानी पेड़ पौधे जो है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो द्वारा क्या होती है? भोजन बनाती है। ये प्रकाश संश्लेषण आखिर होती है कि क्या होती है? यानी पेड़ पौधे क्या करता है? क्या लेती है? प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य से क्या लेती है? प्रकाश लेती है। वायुमंडल से क्या लेती है? गैस लेती है। कौन? वायुमंडलीय गैस लेती है। और क्या होता है? पृथ्वी से क्या लेती है? जल लेती है। और इस विधि और जल सब लेकर क्या करती है? पत्तियों में क्या बनाती है? भोजन बनाती है। और पत्ती में जो भोजन बनती है तो भोजन को क्या करती है? फ्लोएम द्वारा शरीर के पूरे अंग में पहुँचा दिया जाता है। ये प्रकाश। और पृथ्वी से जल को लेती है जाइलम, को लेती है, अवशोषित करती है जाइलम। और पेड़ पौधे में पत्तियों में खाना बन जाती है, संपूर्ण अंग में पहुंचा दी जाती है। तो भोजन बनाने में भी पेड़ पौधे को क्या चाहिए? वायु चाहिए। क्या चाहिए जी? वायु चाहिए। देखो, हाँ, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल और सूर्य का प्रकाश, है ना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, जल और सूर्य के प्रकाश बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण ज़रूरी है। इसके कारण क्या होती है? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाती है। तथा क्लोरोफिल की आवश्यकताएं होती है। और भोजन बनाते समय क्या होती है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। आखिर ये क्लोरोफिल क्या होती है? चलो देखते हैं। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल का काम क्या है? एक प्रकाश को ऑब्जर्व करना। क्या करना? प्रकाश को अवशोषित करना। और ये भी काम है क्लोरोफिल का। क्या काम है? प्रकाश को ऑब्जर्व करना। और दूसरा कारण क्या है? पेड़ पौधों को कलर बनाना। क्या बनाता? कलर बनाना। पेड़ पौधा का रंग जो हरा है किसके कारण है? तो ये किस? क्लोरोफिल के कारण है। किसके कारण? क्लोरोफिल।
जो पेड़ पौधे में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है ना, और इसके कारण क्या होती है, इसी कारण क्या बनता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाती है। समझ में आ गया। तो वायु की ज़रूरत क्या है, पेड़ पौधे में भी वायु की ज़रूरत है जो भोजन बनाती है। क्या बनाती है जी, भोजन बनाती है। चलो आगे देखते हैं। वायु द्वारा ताप का नियंत्रण क्या होता है, वायु के द्वारा ताप का नियंत्रण, यानी पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको भी संतुलन बनाती है। कौन, वायु। देखते हैं कैसे बनाती है। वायुमंडल, देखो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से उष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। अब बात समझो, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर जाने के बाद क्या होती है, पृथ्वी देखो यार, ये क्या है, ये पृथ्वी है, अर्थ है, और पृथ्वी के चारों तरफ से क्या है जी, एक बादल रूप में एक है, क्या पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, वायुमंडल। क्या पाया जाता है, वायुमंडल। और वो इस वायुमंडल चारों तरफ पृथ्वी को घिरी हुई है ना, और एकदम बादल आदि के चादर के रूप में छाया हुआ है। ठीक है, जो क्या कहलाता है यहाँ पे, क्या, वायुमंडल। और इस वायुमंडल में जो हवा जो है फंसी हुई, क्या हुई है, फंसी हुई है। यानी कि पृथ्वी में क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण। क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, वो पृथ्वी जो है वायुमंडल को पकड़ के रखी हुई है, वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देती है। अगर वो ऐसा होता, बाहर चले जाती, तो हम लोग जीवन नहीं, संभव नहीं था, असंभव था। ठीक है, तो ये वायुमंडल जो है, वायुमंडल में क्या पाई जाती है, क्या पाया जाता है जी, वायु पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी जो गर्म होती है, हीटिंग होती है, किसके कारण, सूर्य के कारण। किसके कारण, सूर्य के कारण। सूर्य में क्या होती है, सूर्य से प्रकाश जो तापमान है जो पृथ्वी तक पहुंचती है, विकिरण विधि, कौन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। जो सूर्य के तापमान से पृथ्वी गर्म होती है, तो उस जब पृथ्वी गर्म होती है तो उसको ठंडा करना और इसको क्या करना, यानी गर्म जो है थोड़ा तापमान को नियंत्रण करना, कौन काम करता है जी, ये करता है वायु। कौन करता है, वायु। और वो वायुमंडल जो है, वायु को पृथ्वी से दूर जाने से भी रोकती है, वायुमंडल से दूर भागने से भी रोकती है, जिसके रात में पृथ्वी का तापमान बहुत कम नहीं हो जाती है। अगर मान लो वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी क्या होती है, रात में ठंडा और दिन में क्या हो जाती, गर्म हो जाती है ना। तो ये ज़्यादा रात में ठंडा हो जाता, तो रात में ज़्यादा ठंडा क्यों नहीं होती है, कारण क्या है, वायुमंडल के कारण। इसका काम है संतुलन बनाना। क्या बनाना, तापमान का संतुलन बनाना। इसके कारण क्या होती है, पृथ्वी जो है कम गर्म होती है रात्रि में, और दिन में क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है। समझ में आ गया। चलो चौथा नंबर देखते हैं, ईंधन के जलाने में वायु की उपयोगिता। आखिर ईंधन में जलाने में, ईंधन आखिर किसको कहते हैं, है ना, जो ईंधन किसे कहते हैं, यानी जितने भी वस्तुएं हैं, है ना, जो उष्मा प्राप्त करता हो, क्या होता है, दहनशील हो, जो दहन करता हो, उससे क्या निकलती है, ईंधन निकलती है। क्या निकलती है, ईंधन निकलती है। तो ईंधन में वायु की क्या उपयोगिता। अगर मान लो वायु नहीं होती, सुनो तब, वायु होती, पृथ्वी पर कोई सी वस्तु जो जलाते हैं, जलाना असंभव होता है। वायु के कारण ही क्या होती है, कोई वस्तु जलती है। अगर वायु नहीं होती तो पृथ्वी क्या करती, यानी पदार्थ कोई जलवे नहीं करता। तो वायु का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम क्या है, जलाना। क्या है, कोई वस्तु को जलाने का भी कार्य करती है। कौन, वायु। चलो आगे देखते हैं। जैसे पेट्रोलियम ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। देखो पेट्रोलियम ईंधन जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होते हैं। पेट्रोलियम जो देखते हैं, जितना भी पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, किसका मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। जिसमें अब देखो इसके जलने में CO2 तथा जल वाष्प बनता है। यानी कि जब ये कोई पदार्थ जब जलती है, जब वायु के कारण, उपस्थिति के कारण जब कोई पदार्थ जलता है, तो जलने के बाद क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या निकलता है, जलवाष्प। उसमें से क्या होती है, कभी कभी क्या होती है, जलवाष्प यानी जल भी निकलती है, और उससे क्या निकलती है, क्या निकलती है, CO2 और जलवाष्प बनता है, और साथ ही उष्मा भी प्राप्त होती है, हीटिंग भी प्राप्त होती है। यानी कोई पदार्थ को जलाने से क्या होती है, देखिए जैसे तो ठंडे के महीनों में क्या करते हैं, जब ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो हम वस्तु को क्या जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं। जलाने से क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। क्या निकलती है जी, उष्मा निकलती है। और उष्मा को, टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, तापते हैं, और शरीर को टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। ठीक है, जो ठंडी न लगे। तो ये भी काम करता है ईंधन। ये पेट्रोल यानी लकड़ी से भी ईंधन प्राप्त है, कोयला से भी ईंधन प्राप्त होते हैं, पेट्रोल को जलाने से भी ईंधन प्राप्त होती है ना। तो ईंधन जो है, इससे ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या निकलता है, जलवाष्प बनता है। बात समझ में आ गया।
चलो आगे देखते हैं। तो इसका सूत्र देखो क्या है, H4 2O और क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये इससे बन के क्या बनती है, उष्मा बनती है। कैसी बनती है, उष्मा बनती है। चलो आगे देखिए, वर्षा के लिए उपयोगिता, यानी कि वर्षा के लिए क्यों उपयोग है, वायु जो है वर्षा क्यों उपयोग है, यानी कि अगर देखो वायु नहीं होती, अगर वायु नहीं तो वर्षा भी नहीं होता है ना। तो वायु के लिए बहुत ज़रूरी है, वर्षा के लिए भी क्या है, वायु जो बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, वर्षा वायु की गति पर निर्भर करती है। अगर जहाँ का क्लाइमेट यानी जहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध होगा, अच्छा होगा, तो वहाँ बारिश क्या होगी, सबसे अच्छी होगी। ताकि क्या है, वहाँ वायु है, वायु के कारण क्या होगी, वायुमंडल में जो है वायु जो गति है, जो बादल जो गति है, उस गति को क्या करें, मेंटेनेंस बनाए रखती है। और बनाए रखने के कारण क्या होता है, वर्षा होती है ना। अगर वर्षा नहीं होती, क्यों, अगर वायु नहीं होती तो, समझ में आ गया। ये है वर्षा के गतियों के निर्भर करती है क्या, वर्षा पर उपयोग होता है वायुमंडल, यानी कि वायु। समझ में आ गया वायु, आखिर वायु क्या होती है। तो वायु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अगर ये नहीं होता, वायु नहीं होती, तो हम लोग क्या होते, जीवन संभव नहीं था, असंभव था। ठीक है, इसलिए वायु बहुत ज़रूरी है। चलो हो गया, समझ में आ गया। कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी, बोलो। चलो पूछना है, इसमें कुछ पूछना है, कुछ पूछो तो, नहीं है। चलो ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो है, अगर इसमें और है अभी भी है ना, तो नेक्स्ट जो है अगला मैं वीडियो में बनाकर डालूँगा। ठीक है, चलो अभी रहने दो ना।